हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। आज अष्टमी है, नवरात्रि का अष्टमी का त्यौहार है। कल रामनवमी है। कल हमारे राम जी का जन्म हुआ था। इस पावन धरती पे हमारे राम जी ने कहते ना, दुष्टों का संहार करने, रावण जैसे लोगों का संहार करने के लिए या जन्म लिया था। कहते ना, झूठ पे असत्य पे सत्य की विजय प्राप्ति के लिए उन्होंने जन्म लिया था। और बहुत सारे भेद खोलने के लिए कि कौन किसका कितना अपना हो सकता है, कौन किसका कितना पराया हो सकता है। जो आज हम कलयुग में देख रहे हैं वो सारा कुछ हमें राम जी बहुत पहले ही दिखा के जा चुके हैं। तो कल राम जी का जन्म है, कल रामनवमी है। तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि कल राम जी के जन्म पे, रामनवमी पे घर में दीपक की रोशनी कीजिए। हम तो कल दिवाली मनाएंगे, अपने घर में दीपक का रोशनी करेंगे, अच्छे से त्यौहार मनाएंगे, राम जी के जन्म का उत्सव मनाएंगे। आज है अष्टमी। अष्टमी के दिन लोग कन्या पूछते हैं। मैंने तो इस बार नवरात्रि बिठाई नहीं है, लेकिन तो भी मैंने सोचा है कि आज मैं कहीं तो जाने वाली हूँ जहाँ जाके मैं लोगों को खाना बांटूंगी। देखिए, मैं एक बात समझती हूँ कि मैं सबसे पहले सबको एक बात कहूँगी कि विद्या देवी अगर 100 बेटियों की शादी कर रही है और कुछ लोगों को अगर नहीं बुलाया तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। और बुरा मान के आप अपनी ताकत मुझ पर आजमा रहे हो, ये आपको शोभा दे रहा है क्या? मैं इससे इतना बोलूँगी, जैसे हमारी वे देवी विंध्यवासिनी है, वैसे आपकी देवी मुर्गे पे बैठती है। तो आप क्या उसका मिसयूज़ करेंगे? ऐसा करेंगे? भगवान सबका होता है, अकेले का नहीं होता है। 100 बेटियों की शादी में अर्चन डालना मतलब तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, ऐसे तुम लोग दूसरों के पेट पे लात मारोगे, ये कहाँ की इंसानियत है? और तुम्हें लगता है भगवान तुम्हारी सुनेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे लिए खड्डा खोदने जा रहे हो और उसी खड्डे के 6 फुट खड्डे में तुम्हारी लाश मिले, तुमको दफनाया जाए, कैसा लगेगा? और जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना तुम लोगों का, वो बेवकूफ़ है एक नंबर के, क्योंकि वो लोग गलत चीज़ों का साथ दे रहे हैं। देखिए, एक बात बताऊँ, मैंने पहले भी कहा है, मैं जिद्दी औरत हूँ। मुझे कामाख्या जाना रहता है, जाती हूँ। मैं मुझे जहाँ जाना रहता है जाती हूँ। पर्स में 500 रुपये लेके निकलती हूँ और 5 लाख रुपये खर्चा करके आती हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा मन सच्चा है, मेरा मन साफ़ है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये शादी इसलिए करवा रही हूँ कि मेरी इच्छा है कि 100 बेटियों की शादी हो, बस। इसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो पीछे वाले मैंने बोला। और इस बार इलेक्शन से भी मेरे शादी से कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपने शादी में सबको इनविटेशन देने वाली हूँ। अभी मैं औरंगाबाद जाऊंगी, इम्तियाज़ अली जी को देने जाऊंगी इनविटेशन। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अभी हमने खबर पहुँचा दी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार जी तो फर्स्ट नंबर पे ही हैं, मुख्य अतिथि तो वही हैं। उसके बाद हम जो मुख्य अतिथि है जिनको मैं जानती हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी कल इनविटेशन चला गया है। उन्होंने भी कहा है कि वो बिहार साइड में कहीं पे इलेक्शन में बिजी हैं। 19 तारीख के बाद वो अपना फरमान दे देंगे, शायद वो आ जाएंगे। बोले बस 19 के इलेक्शन से मुझे फ्री होने दीजिए, हम आएंगे। और भी बहुत सारे जन को बोले। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स है ही नहीं, हर कोई आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपरली इन्हीं को बुलाएंगे, इसी पार्टी को बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब आएंगे, क्योंकि बेटियों की शादी में हर किसी को हक है। जैसे मंदिर में हर किसी को जाने का हक है, वैसे बेटियों में हर किसी पार्टी और हर किसी को हक है आशीर्वाद देने का। और हम किसी से ना डोनेशन मांग रहे ना कुछ मांग रहे। आज अष्टमी है। आज मैं अपनी माता रानी से एक ही सवाल करूंगी कि एक बात बताओ, ये लोग ने जिस तरह से बंदिश डाल की कोशिश की है, तो आपको लगता है ये लोग शादी रोक पाएंगे? और अगर माँ मैं सच्चे दिल से इस काम में लगी हूँ, मेरा इस शादी में जरा भी मन में कोई भेदभाव नहीं है, जरा भी लालच नहीं है। और अगर मेरा मतलब निस्वार्थ मन से अगर मैं ये पूजा करने जा रही हूँ, निस्वार्थ मन से अगर ये पूजा कर रही हूँ, सॉरी, निस्वार्थ मन से जब मैं शादी कर रही हूँ, मैं शादी करवा रही हूँ बच्चियों की, और अगर मेरे मन में कोई छल कपट नहीं, तो जो इस काम को रोक रहे ना माता रानी, इस शादी के पहले वो सब के सब ऊपर जाने चाहिए। मेरी बस एक ही इच्छा है, बाकी कुछ नहीं है। सबके सब ऊपर जाने चाहिए, उनके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए, असोचनीय है। आज तो है भी अष्टमी, मेरी माँ बगलामुखी का दिन। ओम ह्रीम बगलामुखेसर दुष्टानम वाचम मुखम पदन जीवा किलम बुद्धिनाशन सा। तो हे माँ बगलामुखी, ये दुष्ट जिस तरह से अपनी दुष्टता दिखा रहे हैं, इनकी दुष्टता को पूरी तरह से खींच के रखो। जो ये चाहते हैं इनकी मनसा पूरी ना होने दो, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं ना, उनको तो भगवान ने वो उन लोगों में ताकत ही नहीं कि बच्चे पैदा कर सके। उन्हें दर्द पता है क्या एक माँ का, एक बेटी का दर्द पता है क्या? नहीं पता है। तो कैसे बनेंगे? ना भगवान ने उन्हें ना माँ बनने का सुख दिया, ना बाप बनने का सुख दिया। उन्हें कैसे पता चलेगा कि किसी के 9 महीना एक औरत जब एक बेटी को कोख में रख के जन्म देती है, उसे बड़ा करती है, फिर उसके शादी के सपने देखती है, कितना महान काम रहता है। एक माँ को सबसे ज़्यादा खुशी अपनी बेटी की शादी की रहती है। ये दर्द उन्हें पता है क्या? कैसे पता रहेगा? वो तो खुद ही भगवान बन के घूमते हैं, उन्हें क्या पता कि क्या दर्द होता है।
सही है ना। ये दर्द वही जान सकता है जिसे बेटियाँ है। कहते हैं ना, अगर बेटी ना हो ना तो माँ की कोख कभी पवित्र नहीं होती है। 100 बेटे पैदा कर लो, लेकिन एक बेटी होना बहुत ज़रूरी है। दुर्योधन की माँ, जो दुर्योधन की माँ थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, उससे 100 पुत्र जन्मे, लेकिन उसे एक ही बात का दुख था कि उसके कोख से एक बेटी नहीं जन्मी। 100 पुत्र भाव का आशीर्वाद औरत को नहीं चाहिए, एक पुत्री का आशीर्वाद चाहिए, ऐसी बात है। तो देखिए, मेरा मन तो देखो, मैं तो माता रानी की पुजारी हूँ, मैं खुद अपनी माता रानी की बेटी हूँ। कल मैंने अपनी माता रानी को यही बोला है, कल विंध्याचल माता जी का गाना सुन रही थी कि लागता भूला गईलू नहीं बोल सकती मैं गाना। वादा बिसरा गईलू, तू ही ऐसे करबू त उधार के करी, तू ही ऐसे करबू त उधार के करी, तनकू कैलू ना विचार, बेड़ा पार के करी। मतलब लगता है आप भूल गई हो तुम मुझे। अगर आप ही ऐसे करोगी तो मेरा उद्धार कैसे होगा, और आप नहीं रहोगे तो मेरा बेड़ा पार कौन करेगा। मैंने अपनी माँ से शिकायत की है, और मुझे पता है कि जब मेरी आवाज़ मेरी माँ तक जाती है ना, तो फिर वो जब वो काली का रूप रह के संहार करने उतरती है ना, तो किसी को नहीं छोड़ती है। इतना मुझे पूरा भरोसा है अपनी माता रानी पे, और मुझे अंदर से विश्वास है कि शादी तो बहुत धूमधाम से होगी, लेकिन जिसने इस काम में रुकावट डाली है ना, उनके घर पे कभी डोलियाँ नहीं उठेंगी। और जो लोग डोली उठाने लायकी की नहीं है, उन्हें आने वाले 7 जन्म तक भगवान करे यही रूप मिले, आने वाले हर जन्म में उन्हें यही स्वरूप मिले, और इसी स्वरूप को वो भोगेंगे। बस इतना मेरा श्राप है। अष्टमी के दिन विंध्याचल की बेटी हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ, कामाख्या से दीक्षित हूँ, विंध्याचल की बेटी हूँ, बगलामुखी की पुजारी हूँ। ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते, तुम जैसों की क्या औकात मुझे आंख दिखाते। ठीक है ना। तो वेट एंड वॉच। आज का मंत्र ऐसा है कि आज अष्टमी का दिन है। ओम ह्रीम बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम जिह्वा खिलम बुद्धि नाशे निसाता है। हे माँ बगलामुखी, सारे दुष्टों की जिह्वा खींच ले, उनकी मति भ्रष्ट कर दे, उनकी मति ऐसी भ्रष्ट कर दे कि वो सामने से आके अपने जुल्म कबूल करें। ये मंत्र का जाप 9 बजे रात को कीजिए, आपके सारे दुश्मनों का सर्व विनाश हो जाएगा, और कभी वो आँख नहीं उठा के देख पाएगा, ऐसी बात है। और कल है नवमी, मेरी 10 महाविद्या की पूजा शुरू है। 10 महाविद्या का आज 8वां दिन है। 8वां दिन की पूजा हो गई, और आज 8वां 9वां 10वां, मतलब कल नवमी है। तो 10 महाविद्या के लिए आज हमें 20,000 कल जाप करके 1 लाख जाप पूरा करना पड़ेगा, ऐसी बात है। तो बस देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी बैठी हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाऊँगी, और आपका सर्व विनाश हो चुका होगा, ऐसी बात है। मुझे पता है जग में जग हंसाई हो रही है, वो आपकी वजह से हो रही है। जो लोग मुझसे अकड़ते हैं, जो लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरा खा के मुझे ही मेरी बदनामी करते हैं, मेरा खा के मेरी ही बुराई करते हैं। अरे विद्या देवी तो पागल है, उसको तो देने की आदत है, और हमको देते हैं तो हम लेते हैं, है ना। ये बातें अगर आप चारों तरफ करोगे तो सामने वाला कब तक आपके पीछे दौड़ेगा, है ना। आपने अपना रास्ता खुद बंद किया है, और इस बात की सज़ा भी माता रानी आपको खुद देगी। ठीक है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जो आपका इस काम में साथ दे रहे हैं ना, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता है ना कि किसका वो साथ दे रहे हैं। क्योंकि हमेशा इंसान एक पहलू देखता है, दूसरा पहलू तो देखता नहीं है। तो देखेंगे क्या होता है। ठीक है, जय माता दी।